जय श्री राधे। आज एक अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। पेट के दांत। अब पेट के दांत के बारे में राजनीति में बहुत तरह के चर्चाएं बहुत समय से होते आ रहे हैं, पर मेरा अपना जो कैलकुलेशन है कि अबाउट 40-50% सबको पेट में दांत हैं। जितने भी मिथुन राशियां हैं, लगन हैं, कन्या हैं, लगन राशियां धनु हैं और मीन हैं, ये सब दो द्विस्वभाव के राशियां हैं। खासकर मिथुन वाले अगर लगन या राशि हैं तो उसके रियल में दो दांत क्या, 3 दांत की बात बोलेंगे। 3 तरह के दांत पाए जाते हैं। एक तो खाने वाले भी जो खाते हैं हम लोग, एक दिखाने वाले भी, एक पेट में अलौकिक दांत। और ये किसी पर्टिकुलर पर नहीं है, ये ईच एंड एवरी पर्सन। अब उसका क्वालिटी अलग अलग है, बहुत जगह बहुत अच्छा क्वालिटी भी है। अब जैसे कोई डॉक्टर अगर मिथुन वाले हैं और उस मिथुन में हो, कन्या में हो, अच्छे ग्रह बैठे हुए हों तो बोलेंगे, बहुत सॉफ्ट बोलेंगे, बट वो इलाज के मैटर पर बहुत सीरियस होंगे। जो परफेक्ट दवा हो सकता है कि कल उसके लिए जान बच जाए या बड़ा बीमारी नहीं हो, उसके बारे में वो सोचेंगे। तो उस स्थान पर बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। वो दूर तक का बात सोच के इलाज करते हैं। उसी प्रकार बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक भी जो हैं वो भी मिथुन से जुड़े हुए हैं, कन्या से जुड़े हुए हैं, धनु मीन से जुड़े हुए हैं। कैसे अपने छात्रों को समझाएं, बुझाएं, कैसे उसको फॉलो करें। बहुत जगह कड़ाई, अब जैसे खासकर जो क्रिश्चियन स्कूल्स जो होते हैं, जो हमारे सिस्टर्स सब होती हैं, वो अपने बच्चे के प्रति, स्टूडेंट के प्रति एकदम पेट में दांत वाली बात है। इतने अच्छे से बात करेंगे, जहाँ कड़ाई होने का बात होगा एकदम कड़ाई होकर बच्चे के साथ में ट्रीट करेंगे। दुस्वभाव होता है। और इसे भी मिथुन वाले के खासकर कहा गया कि अगर 2 हाथ है तो एक हाथ में किताब है और दूसरे हाथ में भाला लिए हुए हैं या गदा लिए हुए हैं। जहाँ पढ़ते पढ़ते मूड आया तो गदा भी चलाने लगते हैं। पंचम हाउस, छठे हाउस, नवम हाउस, ये सब भी कहीं न कहीं पेट के दांत वाले लोग हो जाते हैं। देखिए, पेट में दांत के बारे में तरह तरह के जो मैं समझ पाया हूँ कि बहुत जगह ऐसे लोग दुस्वभाव के तो रहते ही हैं, साथ साथ कभी कभी क्रूरल स्वभाव भी होते हैं। अब देखिए, कुछ जो आपराधिक ढंग के लोग होंगे, बहुत समय बाद आम लोगों को पता चलता है, वो भी दुस्वभाव में रहेंगे। इतना मीठा मीठा बात बोलेंगे और आप ही के घर में वो सेंध मारेंगे, क्राइम करेंगे। अच्छे नहीं होते हैं, पर ये ऐसा 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी नहीं है। प्रत्येक दूसरा तीसरा आदमी आपको मिल जाएगा पेट में दांत वाले। तो दांत का यहाँ सीधा मतलब है, जैसे कुछ खाते हैं तो पचा जाए, उसको काटने का काम, उसको चबाने के लिए तो वो यूज करते हैं। ठीक, कहावत जरूर है, मुहावरा जरूर है, पर उसका ये भी मतलब है कि अगर
मिथुन में अगर कोई पापा ग्रह बैठे हुए हों, कन्या में पापा ग्रह बैठे हुए हों जो द्विस्वभाव राशियां हैं, तो वो जो उसका जो सेकेंड पार्ट जो है वो बड़ा हिंसक टाइप का होता है। हिंसक या दूसरा शब्द में ये भी बोल सकते हैं टॉर्चरस टाइप का। वो ज़बरदस्त दूसरे पर एक दूसरे को बंधुआ मजदूर बना के रखना चाहते हैं। और ये प्रत्येक तीसरा चौथा व्यक्ति हैं, ये हमारे आस पड़ोस से लेके परिवार में मिल जाएंगे। उसी में अगर कोई लव अफेयर वाला मैटर होता है उसमें लोग सुसाइड कर लेते हैं या बुरी तरह फंस जाते हैं। तो सब जगह ये पेट का दांत है, सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, सभी जगह। हाँ, उस पर बहुत हम प्रयास किए मेहनत करने का कि इसका कैरेक्टर का बेस क्या है। तो मेन बेस पेट में दांत होने का मतलब कैसे लोग दो स्वभाव वाले होते हैं, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। तो ये सब जगह बुरे होते हैं, मैं नहीं मानता। अब जैसे बहुत जो एग्जामिनर जो यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं या और बहुत तरह के जो एग्ज़ाम देते हैं, बहुत एग्जामिनर स्टूडेंट से बहुत कड़े कड़े बात पूछते हैं, पर उसके मन में ये है कि इसको हम अभी डेमोरलाइज ज़रूर कर रहे हैं, इसका अंदर का बहुत जांच कर रहे हैं, पर उसको मार्क्स अच्छे दे के चले जाते हैं। कई हमारे पास में ऐसा फीडबैक है। तो बोलने के लिए तो बहुत खतरनाक आदमी हुआ, हमको तो चौपट कर दिया, इतना क्वेश्चन पूछा, बाद में आया कि उसी के मार्क्स से तो आज हम अच्छे जॉब में हैं। तो पेट में दांत होना बहुत अच्छी बात नहीं है, मगर बहुत जगह अच्छी बात भी है। अब जैसे पंचम में हो, नवम में हो राहु चल रहे हैं या छठे में राहु चल रहे हैं, वो तो बड़ा खतरनाक टाइप का, और राहु नीच टाइप का है या उसके साथ में शनि मंगल युक्ति है, तो बहुत खतरनाक टाइप का व्यक्ति होगा। वो राजनीति भी करेगा तो सामने वाले को कहेगा कुछ, करेगा कुछ, किस समय क्या निर्णय लेगा। इसलिए इसका हम अगर जो हमारे कुंडली में वैसा हम फंस गए हैं या उसे युग में आ गए हैं, तो हम फिर बार बार सबको सलाह देते हैं कि पहले अपने कैरेक्टर को बुझिए, हम कैसे हैं। सिर्फ खुश होने की बात नहीं है कि हम सामने वाले को ये फंसा दिए, ये कर दिए, उसको जो कल मेरे विरोध में बोल रहा था उसको हम एकदम अब मेरे अनुसार चल रहे हैं। जैसे आपके पेट के दांत वाले ग्रह दूसरा अगर और उसका मजबूत ग्रह वाले आ जाएंगे तो फिर आपका दांत पच उच के ख़त्म हो जाएगा। उसका एक और कहावत बाद में आता है कि पेट में दाढ़ी होना भी, तो वो एक बहुत पॉजिटिव बात है कि आप धीरे धीरे बहुत मैच्योर होते जा रहे हैं। तो मैं ये भी मानता हूँ कि पेट का दांत बदल करके पेट में दाढ़ी होने की बात हो जाएगा। इतना मार खाएगा, इतना समय से धक्का लगेगा, ऑब्वियसली हम समझदार हो जाएंगे। देखिए, इसको सुधारने का एक ही उपाय है कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जाइए। ऐसा नहीं है कि वैसे लोग आध्यात्मिक होते नहीं हैं, मगर पार्शली होते हैं, उसमें भी दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ और इस ढंग के समाज में ज़बरदस्त लोग मिल जाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ को एकदम नहीं मानते हैं और चुपे चुपे पूजा को बहुत करते हैं, माँ मृत्युंजय और रुद्राभिषेक को, जो भी मंत्र का जाप अपने भी करते हैं, मगर जब बात कीजिएगा तो हम तो सेकुलर हैं, तो हम कम्युनिस्ट मानते हैं, तो हम ये मानते हैं।
हम सब नहीं किसी चीज़ को मानते हैं, काम वही कर रहे हैं। अगर कोई हमारे पूजा पाठ कराने वाले हमारे जो ब्राह्मण देव हैं, वो जब भी करवा रहे हैं, बाद में मालूम होता है कि रोज़ सुबह शाम मुर्गा तोड़ रहे हैं, ये सब मिथुन वाले का कारनामा है। मीन वाला भी, धनु वाला में, मिथुन वाले में क्या है कि एक हाथ में बुक्स है यानी ज्ञान है, और दूसरे हाथ में तलवार है। जब वो किताब पढ़ा, ज्ञान प्राप्त किया, फिर तलवार से जहाँ ज़रूरत हुआ तो कत्ल भी किया। अब उसके मुँह पर क्या है, उसके मिथुन वाले के इंट्रेंस क्या है, क्या उसको वो गाइडलाइन दे रहा है। अगर मिथुन अगर जमीन है तो उसके ऊपर इमारत किसका है, कौन उसमें रह रहा है, तब ये चीज़ और उसको कन्फर्म कर देता है। अगर मिथुन के साथ साथ राहु भी बैठे हुए हों, शनि भी बैठे हुए हों, तब तो आपको पेट में दांत हैं। देखिए, द्विज स्वभाव में एक और अच्छी बातें भी हैं। तो मान लिया जाए द्विज स्वभाव वाले लोग अगर प्रेमी प्रेमिका वाले हैं तो बहुत जगह नहीं, एक दूसरे के साथ में बहुत लंबा रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा है, अच्छी बात है। वहाँ नहीं, अगर हम उसको मैरिज में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, हम दूसरा पार्टनर खोजेंगे उस जगह पर, वहाँ वो बहुत अनुकूल वाली बात है। गुस्सा जरूर है पर अल्टरनेटिव रास्ता भी है, क्योंकि पेट के दांत वाले लोग बहुत अपने विचार को बदलते हैं। मिथुन वाले का भी कैरेक्टर यही है, कन्या वाला जरा सा कम बदलते हैं, पर मिथुन वाले के लिए तो कोई मिनट और सेकंड का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि बता भी दिए कि इसको कैसे हम कम से कम रिड्यूस कर सकते हैं। एक तो है कि मिथुन के स्वामी बुध हैं, बुध माता रानी माँ दुर्गा का पूजा कीजिए, बुध ग्रह से संबंधित रत्न पहनिए, बुध के लिए हिजड़ों को दान कीजिए, कुमारी कन्याओं को सेवा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस ढंग का काम करने से ये जो द्विज स्वभाव वाली बात है, अब वो पेट का दांत में नहीं होकर जरा सा मुँह पर आने लगेगा। कहने का मतलब उस ढंग से आप डेंजर नहीं रहिएगा, या आपके साथ में परिस्थितियाँ वैसा डेंजर नहीं बनाने का कोशिश करें। कई तरह के जो बड़े क्रिमिनल सब हैं, अंदर में कुछ कर रहे हैं, बाहर में बहुत सेवा कर रहे हैं। इसलिए ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, लगन राशि के अनुसार प्रक्रिया है। हाँ, ये होता है, पेट में दांत होते हैं। अब 3 तरह के दांत के बारे में ठीक है, कहावत ही है, एक जो दांत है खाने पीने का, सब लोग जानते हैं। एक हाथी का दांत है, सिर्फ दिखाने का चीज़ है, उसको हम खा नहीं सकते हैं, उसे खा नहीं सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हम मानते हैं कि नहीं है, पर जो अलौकिक दांत वाली, जो पेट वाला दांत वाली बात है, जो डेट टाइम पता नहीं चलता है, मगर बाद में पता चलता है कि कितना हम चीज़ को ट्विस्ट कर सकते हैं, कितना ट्विस्ट को जहरीला बना सकते हैं। अब जहरीला बनावे, ये फिर मिथुन के घर में कौन लोग बैठे हुए हैं, उसके अनुसार गाइडलाइन उस जातक को, जातिका को मिलता है।
तो पेट का दांत हम लोग सभी हैं, कोई 5% है, कोई 10% है, कोई 50% है, कोई 80% है। बहुत जगह अच्छे भी होते हैं, फिर बताएंगे, बहुत जगह अच्छे होते हैं। बहुत लोग आपके मित्र में मिल जाएंगे, बोलते हैं कुछ हैं, करते कुछ हैं, साफ साफ बोलेंगे नहीं वो। तो पेट के दांत को बहुत निगेटिव लेकर नहीं चलने का है, पॉजिटिव लेकर चलना है। अब सबके कन्या में हो, मिथुन में हो, पापा ग्रह बैठे हुए हैं, तब वो बहुत समाज परिवार के लिए बहुत गड़बड़ होता है। मगर उसी जगह पर अगर कोई शुक्र हैं, गुरु हैं, बुध हैं, और भी अच्छे ग्रह जो भी हैं, चंद्रमा बैठे हुए हैं, वो उतना नुकसानदेह नहीं होगा। इसलिए हाथी के दांत बहुत लंबा समय तक जब चलता रहेगा तो वो और परिष्कृत होकर पेट में दाढ़ी बनने की बात होगा, यानी मैच्योरिटी की तरफ होगा। पेट के दांत बदलकर पेट में दाढ़ी होने की बात होगी। दाढ़ी का मतलब अगर मोटा मोटी एक मैच्योर की बात है, और दांत का मतलब वो मैच्योरिटी नहीं है। हाँ, मार खाते हुए, समझते हुए, धोखा खाते हुए मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे। जय श्री राधे।